मैम जैसे हम बात कर रहे हैं कि मार्क्स की, और बच्चे उतने मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पेरेंट्स को दिखा नहीं पाते हैं, उसी टेंशन में रहते हैं, समझते हैं कि वो फेल हो गए हैं एक चीज़ में, वो कैसे पेरेंट्स को दिखाएं। तो एक पेरेंट इसमें किस तरह हेल्प कर सकता है? जैसे हमने बात की कि मार्क्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे करके उसके क्या क्या और क्वालिटीज़ हैं उसमें इंपॉर्टेंस देनी है। बच्चों को ये चीज़ कैसे समझाई जाए कि इट्स ओके, अगर वो फेल हुए हैं तो वो आगे अच्छा करेंगे, या फिर अगर वो फेल हुए हैं तो उन्होंने क्या कुछ सीखा है उससे, ये बच्चों को कैसे समझाया जाए? फेल का जो वर्ड है वो पहले बच्चों की डिक्शनरी से हटा देनी है पेरेंट्स को। बच्चा इसलिए डर नहीं रहा है कि उसका 90% मार्क्स नहीं आ रहा है, वो इसलिए नहीं डर रहा है, वो इसलिए डर रहा है अब घर जाऊंगा, मम्मी से बात करना पड़ेगा, पापा से बात करनी पड़ेगी, अब 90% मार्क्स नहीं आया तो मुझे डांट पड़ेगी। तो हम किस डायरेक्शन में बच्चे को फिर लेके जा रहे हैं, आप सोचिए, फेल्योर एंड सक्सेस का, है ना। वो पढ़ाई क्यों कर रहा है, उसकी पढ़ाई के पीछे रीज़न क्या है, वो क्या सीखना चाहता है, आप उसकी कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है। हम हमेशा बनने की बात करते हैं, लेकिन हम अगर उसको कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है, अलग अलग फील्ड उसको हमें इंट्रोड्यूस करें, उसको लेके दिखाएं, करें, तो फिर बच्चा उसी हिसाब से डेफिनेटली पढ़ेगा। हम हमेशा बच्चों को एग्ज़ाम एंड करियर इस तरह की बातें करते हैं, इसलिए बच्चा जब नहीं कर पाता है, वो पेरेंट्स के हिसाब से वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, तब बच्चा सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। वो डरता है, वो डर एज ए पेरेंट हम उसकी मन में लेके आते हैं। तो हमें वहाँ पे क्या करना है, हमें उसके साथ खड़ा होना है, जैसे मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ। मान लीजिए मेरा बच्चा 90% मार्क्स के लिए पढ़ रहा है, कई बार पेपर छूट जाते हैं, बच्चा आके एकदम से घर में एकदम से वाइब्रेट होता है, तो मैं उसको कोई बात नहीं, मैं यहाँ तक बोलती हूँ कि अगर तुम्हारा बोर्ड में भी अगर तुम फेल हो गए तो क्या, लाइफ ख़त्म हो गई क्या? लाइफ इज़ लर्निंग, लाइफ इज़ फॉर एक्सपीरियंस, लाइफ इज़ फॉर एक्सपेरिमेंट, लाइफ इज़ लाइक दैट। हम हमेशा सोचते हैं कि लाइफ मतलब एक जगह पे पहुंचना है, सक्सेस होना है, ये अचीव करना है। नो, लाइफ इज़ एन्जॉयमेंट, एन्जॉयमेंट थ्रू द प्रोसेस। स्टडी का प्रोसेस में बच्चा कैसे एन्जॉय कर रहा है। लाइफ इज़ लर्निंग, लाइफ इज़ एक्सपीरियंस। अगर इस एंगल से अगर हम बच्चे को ट्रैवल करा के लेके जाएं, एंड जब बच्चा मान लीजिए एक नहीं हो पाया, जितना परसेंट उसने टारगेट किया था या आपने किया था नहीं कर पाया, अगर आप उसको कोऑपरेट करोगे ना, वो बच्चा खुद बोलेगा कि नहीं, अब मुझे शायद और मेहनत करनी चाहिए। आप बच्चे से डिस्कशन करो। अगर बच्चे आपके साथ अगर 70% मार्क आया, 20% मार्क नहीं आया, तो बच्चे को ये देखना है कि कौन सी एरिया में, पेरेंट को देखना है कि वो कौन सी एरिया में उसको गाइड कर सके, क्या क्या स्टडी का जो टेक्निक्स है वो अप्लाई करें, कहाँ पे लैक हो रहा है। हम लैक के ऊपर फोकस करना चाहिए, कहाँ पे और उसको टेक्निक्स यूज़ करना है उसके ऊपर फोकस करनी चाहिए, हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं वो फोकस करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली अगर सपोर्ट रहेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे, हम हैं। एंड लाइफ में कोई अगर अपॉर्चुनिटी में आप फेल होते हो तो डेफिनेटली एक दूसरा अपॉर्चुनिटी भी ओपन है, बहुत सारे ऑप्शंस है सोसाइटी में, कैरियर में, लाइफ में। अगर इस एंगल से उसको लेके जाएंगे तो वो जब मार्क्स कम होता है या हार जाता है तो वो डरेगा नहीं, वो दुखी नहीं होगा, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, वो टेंशन में नहीं जाएगा, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। इसलिए पहले पेरेंट्स को ये बात को समझना पड़ेगा।